क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, Q मतलब होता है बच्चों परिमेय संख्याएं, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। पहला क्वेश्चन है 9th का ए बच्चों, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बच्चों ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है? नहीं। और लास्ट में लिखा है ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है या कौन सी सहचर है। देखो बच्चों हमें ये मालूम है कि अगर ये सिर्फ धनात्मक में होता तो फिर ये ना हो पाता, लेकिन ये क्या है परिमेय संख्याओं में, तो परिमेय में धनात्मक भी आते हैं ऋणात्मक भी आते हैं, सभी कुछ आता है। तो हाँ बटे में भी आता है बच्चों। तो ए अगर हम लोग का Q में है और बी भी किस में है बच्चों? Q में है, तो a माइनस बी भी जो होगा तो a माइनस बी बिलोंग करेगा बच्चों Q में। तो इसलिए a स्टार b एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ए स्टार बी क्या है? एक द्विआधारी संक्रिया है। अब बच्चों चेक कर रहा है कि क्या क्रम विनिमय है कि नहीं है, सहचर है कि नहीं है। क्रम विनिमय की बात करें बच्चों तो ए स्टार बी बच्चों कितना लिखा है बच्चों? ए माइनस बी। और बच्चों हम बी स्टार ए की बात करें बच्चों तो क्या आएगा? बी माइनस ए। ये दोनों इक्वल तो है नहीं बच्चों, ए माइनस बी लिखा वो बी माइनस ए लिखा, यही प्लस में होता या इनटू में होता तो बात सेम थी। तो क्या लिखेंगे? ए स्टार बी डजेंट इक्वल मतलब बराबर नहीं है बी स्टार ए के। चेक करते हैं सहचर की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी का मतलब क्या है बच्चों? ए माइनस बी और स्टार सी। अच्छा बच्चों ये ए है और ये क्या है? बी है। तो ए और स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी। तो बच्चों बोलो ए का मतलब क्या है? ए माइनस बी माइनस सी। चलो ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं बच्चों, तो इसका मतलब बोलो क्या होगा? ए की जगह ए बी माइनस सी। अब बच्चों ये ए है और ये क्या है बच्चों? बी है। तो ए माइनस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस बी और प्लस सी, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। देखो ध्यान से, ये ए माइनस बी माइनस सी है, ये ए माइनस बी प्लस सी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। अतः ना तो क्रम विनिमय है ना तो सहचर है। 9th का बी मतलब सेकेंड नंबर जो देखते हैं 9th का सेकेंड, सॉरी 9th का सेकेंड नंबर, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है। देख लो कैसे बच्चों, अगर मैं कहूं बच्चों ए जो है वो Q में है और बी भी बच्चों क्या है? Q में है, तो बच्चों ये जो होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बच्चों किस में होगा बच्चों? Q में। बच्चों अब भाई स्क्वायर करके तुम ऐड करोगे तब भी तो Q में रहेगा बच्चों। Q मतलब परिमेय संख्याएं लो, दो परिमेय संख्या है उनका वर्ग कर दो और उनको जोड़ दो तो भी बच्चों आंसर क्या आएगा? परिमेय संख्या तो आएगा। तो इसलिए ए स्टार बी एक द्विआधारी संक्रिया है। अब चलते हैं क्रम विनिमय की तरफ बच्चों। क्रम विनिमय, अगर मैं क्रम विनिमय की बात करूं तो ए स्टार बी क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस का, अगर मैं बी स्टार ए की बात करूं बच्चों तो बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। बात तो दोनों ही सेम है, देख लो बच्चों, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो दोनों बात सेम है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगे, ए स्टार बी जो है वो बराबर है किसके, बी स्टार ए के। साहचर्य देखते हैं, साहचर्य की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर स्टार सी। बच्चों अब ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो ए और बी का मतलब क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये ए है तो ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया बच्चों, बी स्क्वायर। यही तो लिखा है भाई, ए स्क्वायर, ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही तो मतलब हुआ सब बच्चों। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार, अच्छा बी स्टार सी का मतलब बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब भाई ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बच्चों बोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं बच्चों, दोनों डिफरेंट हैं। तो क्या लिखोगे, ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, वो मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 9th का थर्ड, ए स्टार बी बराबर बच्चों बोलो क्या लिखा हुआ है, बोलो जो ए प्लस ए बी। अब ध्यान देना, ए स्टार बी लिखा है ए प्लस ए बी, तो मैं बोलूं अगर ए बच्चों बिलोंग कर रहा है क्यू में, बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, तो ए प्लस ए बी भी तो बिलोंग करेगा बच्चों क्यू में। बोलो जो यहाँ पे ये भी तो, अब भाई बटे में कुछ होता, मान लो जैसे बटे में मान लो कुछ लिखा होता, बी लिखा होता, फिर ये ना हो पाता बच्चों, क्योंकि हमें मालूम है कि बटे में अगर बी लिखा है बाई चांस, या अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा है ऐसा जो माइनस में आंसर आ सकता है, तो फिर वो परिमेय संख्या बच्चों नहीं कहलाएगी बच्चों। ठीक है, तो अभी ये सिंपल ए लिखा है, ये प्लस ए भी लिखा है, गुणा किया, यहाँ जोड़ा किया, जोड़ दिया, दो परिमेय संख्या गुणनफल करो, जोड़ो, तो परिमेय संख्या ही रहेगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ए स्टार बी एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। अब बच्चों क्रम विनिमय देखते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मतलब बच्चों ए स्टार बी बराबर क्या लिखा है, ए प्लस ए बी। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं बी स्टार ए लिख दूं, मतलब ए की जगह बी कर दूं, बी की जगह क्या कर दूं, ए, तो ए की जगह बच्चों बी प्लस यहां पे क्या जाएगा बच्चों, बी ए। ये ए प्लस ए बी लिखा है, ये क्या लिखा है, बी प्लस बी ए। ये ठीक है, ए बी भी तो मैच कर रहा है, क्या ए और बी मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है, तो क्या लिखोगे बच्चों, ए मैच करने भैया ऐड करके भैया आएगा तो वही आंसर। बच्चों जो ऊपर वाले में जो आंसर आएगा वही तो नीचे वाले में आएगा। देखो बच्चों ये क्या लिखा है, मान लो एक की जगह तुमने 1 लिया, 1 और इसी जगह 2 लिया, ध्यान देना एक स्टार 2 है, जैसे तुमने सिंपल एग्जांपल देते, तो 1 प्लस 1 गुणे 2, 1 दूनी 2, 2 और 1 कितना आएगा 3। अब तुम 2 स्टार 1 करो, ध्यान देना, तो यहाँ 2 लिखो ना, प्लस 2 गुणे 2, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, 2 एकम 2 और प्लस 2, 4। समझो अंतर। यहां पर ए लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, अगर ये जैसे अब भाई मैं कहता हूं ए प्लस बी लिखो और बी प्लस ए लिखो, ये बात दोनों सेम है ना,
हाँ। लेकिन यहाँ पे तुम अब जैसे यहाँ बी सी कर दोगे और यहाँ पे तुम अब लिख लो बी ए प्लस बी सी और यहाँ लिख लो बी प्लस ए सी, तो बात अलग अलग हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे समझा रहा बच्चों? अगर सिंपल प्लस या गुणा लिखा हो तो वो बात बराबर होती है, लेकिन ये देखो ए प्लस ए बी लिखा है और ये बी प्लस ए बी, अगर ये भी ए होता मान लो बाई चांस ए प्लस बी ए होता तो दोनों सेम होता। अभी ए स्टार बी क्या होगा बच्चों? बराबर नहीं होगा किसके? बी स्टार ए के बच्चों। ठीक है, तो क्रम में नहीं है। सहचर देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान देना सहचर पे बच्चों। सहचर पे बच्चों बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी क्या होता है? ए प्लस ए बी स्टार सी। बच्चों ध्यान देना भाई, मैं बोल रहा हूं ये ए है, ये क्या है? बी। ए और बी क्या है? ए प्लस ए बी है, तो ये क्या है? ए, तो ए मतलब ए प्लस ए बी। ठीक है बच्चों बोलो, प्लस ये क्या लिखा है? ए बी मतलब बच्चों बोलो ए प्लस ए बी इंटू सी। ठीक है इसमें बच्चों, इंटू को जरा देखो जो सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ए प्लस ए बी प्लस यहाँ बच्चों बोलो ए सी और प्लस ए बी सी। भाई यही तो लिखा है ए प्लस ए बी। ठीक है, यही तो इसको हमने कहा था ए मान लो बच्चों। अब बच्चों इधर देखो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार, चलो बच्चों बी स्टार सी मतलब बोलो बी स्टार सी का तो बी प्लस बी सी बोलो होगा बी प्लस बी सी, यही तो मतलब होगा बच्चों इसकी अकॉर्डिंग। अब ये ए लिखा है, ए की जगह ए लिखा और बी की जगह ये चीज लिखी है, क्या लिखी है बच्चों बोलो? बी प्लस बी सी। तो क्या मतलब है? ए स्टार बी मतलब ए प्लस ए बी, तो ए की जगह बच्चों ए है प्लस ए की जगह ए है, बी की जगह क्या है बच्चों? बी प्लस बी सी। तो बच्चों क्या लिखोगे? ए प्लस ए बी और प्लस ए बी सी। भाई ए भी मैच कर रहा है, ए बी भी मैच कर रहा है, ए बी सी मैच कर रहा है, ए सी कहाँ मैच कर रहा है? तो क्या कहोगे तुम लोग? ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है किसके? ए स्टार। अतः ना तो क्रम में है ना तो सहचर्य है। 9th का 4th ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं बच्चों, देखो इसमें भी वही बात है कि अगर ए बिलोंग करेगा क्यू में और बी बिलोंग करेगा क्यू में, तो ए माइनस बी का होल क्यूब भी तो बिलोंग करेगा क्यू में बच्चों। ए सॉरी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी क्यू में बच्चों बिलोंग करेगा। तो इसलिए ए स्टार बी एक द्विआधारी सक्रिया है। चलते हैं क्रम विनिमय की तरफ बच्चों। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय की बात करें तो ए स्टार बी बराबर क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी स्टार ए की बात करें बच्चों तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके बच्चों बोलो। बच्चों ये दोनों बात सेम है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे बच्चों? चलो देखते हैं एग्जांपल पे। जैसे एक जगह मान लो 2 ले लिया तुमने, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम कहें 2 में 3 जाएगा कितना बचेगा? -1। लेकिन -1 का तुम स्क्वायर करोगे तो +1 होगा। ठीक है, 3 में 2 गया बच्चों कितना बचेगा? 1। अगर बाई चांस स्क्वायर ना लगा होता तो फिर ये इक्वल ना होता बच्चों, लेकिन स्क्वायर जो कर दे रहा है दोनों को पॉजिटिव तो कर दे रहा है बच्चों, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे? ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बच्चों बराबर है बच्चों। समझ आया था बच्चों को? सहचर्य देखते हैं बच्चों। ए स्टार बी स्टार सी
बराबर ए स्टार बी का मतलब बच्चों बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये ए है, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए की जगह लिखा क्या है बताओ जल्दी से, ए की जगह लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या लिखा बच्चों, सी का। समझ आया बच्चों को? थोड़ा सा ओपन कर लो बच्चों, जिसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है बताओ बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस सी का होल स्क्वायर, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी क्या होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बोलो जो बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब बच्चों ये ए है, ये क्या है ए, ये क्या है बी, तो बच्चों ए मतलब ए माइनस है ना, बी मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर। ये ए लिखा, ये बी लिखा, होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये बी लिखा तो बिल्कुल सेम टू सेम बी लिखा है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं बच्चों, देखो यहाँ ए माइनस, यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर बच्चों, तो ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc का होल स्क्वायर। ये अलग अलग चीजें, देखो यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी स्क्वायर लिखा है तो यहाँ बी स्क्वायर लिखा, सी लिखा है यहाँ पे सी स्क्वायर, है ना, अलग चीजें हैं। यहाँ ए लिखा, ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो ए लिखा है, और वहाँ यहाँ देखो क्या लिखा है बच्चों 2ab, यहाँ पे तो क्या कहोगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए, अतः क्रम विनिमय तो है लेकिन सहचर नहीं है बच्चों। तो 9th का 5th नंबर, ए स्टार बी बराबर ए की घात बी अपॉन 4, ए की घात बी अपॉन में, ए बिलोंग करेगा बच्चों क्यू में, बी बिलोंग करेगा बच्चों क्यू में। तो देखो जो ए की पावर बी बटे 4 बच्चों बिलोंग नहीं करेगा बच्चों क्यू में। देखो एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे ए मान लिया मैंने 2 है, कितना है 2, और बी मान लिया मैंने 1/2 है, क्या मान लिया 1/2 बटे में जानबूझ के मान रहे बच्चों क्योंकि ध्यान देना। तो क्या आएगा बच्चों 2 की पावर 1/2 और बटे बच्चों क्या है 4, यही तो है ए की पावर बी, तो ए की पावर बच्चों बी। अच्छा 1/2 का मतलब मालूम होगा क्या होता है, √2, √2/4 बच्चों परिमेय संख्या नहीं है। ये दोनों परिमेय संख्या हैं लेकिन ये परिमेय संख्या अगर नहीं, में घात वो ना माने घात तो तब तो फिर वो आ जाएगा बच्चों। हम लोग को दिखाना ऐसा कि जो ना हो बच्चों इस पे, क्योंकि उस समय पिछले केस में जो था उस सब में था, हो रहा था बच्चों, कोई भी नंबर ले लो तो ये रूट में कैसे आ गया भैया? 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। जैसे 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। 1/4 मतलब क्या होता है, 4th रूट होता है बच्चों, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे रूट। तो क्या लिखेंगे, अतः ए स्टार बी एक द्विआधारी सक्रिय नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी क्यू पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्योंकि बच्चों परिभाषित नहीं है, परिभाषित होने का मतलब है कि बच्चों ये दो तो परिमेय संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये भी होता तो हाँ हो जाता बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं क्रम विनिमय बच्चों, क्रम विनिमय ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी बटे 4, बी स्टार ए, बी स्टार ए मतलब बच्चों बी की पावर ए बटे 4। तो ये तो बराबर नहीं है बच्चों, देख लो ध्यान से, ए स्टार बी बराबर
नहीं है बी स्टार ए। समझ में आ रहा है? तो देखो दोनों ध्यान से, ये ए की पावर बी है, ये क्या है बी की पावर है, कहीं बराबर दिख रहा है बच्चों? ये बराबर नहीं है। साहचर्य देख लो बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब बच्चों ए की पावर बी बटे 4 स्टार सी। अब ध्यान से देना सब बच्चे, ये ए है, ये क्या है बी है, ये ए है और ये क्या है बच्चों बी। हम लोग लिख क्या रहे हैं, ए की पावर बी लिख रहे हैं, तो ए लिखो पहले। ए क्या है बच्चों, बोलो जल्दी से, ए क्या है? ए की पावर बी बटे 4 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा ना, और बटे क्या लिखा जाएगा बच्चों? 4। पावर सी। बच्चों समझना, बच्चों फिर से समझो बच्चों, ये ए है कि नहीं है? ये क्या है बी। भैया? ये लिखो ए की जगह, लिखा ए की जगह बच्चों तुमने, ये लिखा ए की पावर क्या है बी। बी। बी मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? सी। और बट्टे में क्या लिखा है? 4, तो बट्टे में 4 लिख दिया बच्चों। तो ये वाला देखो बच्चों, चलो यहाँ पे लिख करते बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, मतलब बच्चों बोलो बी की पावर सी बटे 4। ठीक है। अब बच्चों ये ए है और ये क्या है? ये बी है, तो बोलो चो ए की पावर बी, तो ए की पावर बी। ए ये हो गया कि पावर बी, बी क्या है बच्चों बोलो? बी की पावर सी बटे 4, और बटे में क्या लिखा बच्चों? 4। ये तो बच्चों बराबर है नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो ये ए की पावर बी बटे 4 की पावर सी है, ये ए की पावर बी की पावर सी बटे 4 है, तो ये लिखोगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है। अतः ना तो क्रम विनिमय है ना तो सहचर्य है। उसमें